श्री द्वारकाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणदेश शारदेशेष प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। सौन्दर्यं निजलदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बुभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमभिद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जाले स्थासनमुपि विलसितस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परिधनवसनं गौरवं बहुजवक्कत्रम्। प्राणनायम्य नासापटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्यलताक्षं मृगमतितिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री वल्लभाधीश की जय। आज अपन श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक जियेदास सूरी क्षत्रिय जो आगरे में रहते, जिनकी वार्ता को भाव सुनवे वाले हैं। श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं भाव प्रकाश। जियेदास लीला में श्री यमुना जी की सखी हैं। श्यामा इनको नाम है। श्यामा की 5 सखी हैं, तिनके नाम कहत हैं। कावेरी सखी यहाँ पुरुषोत्तम दास भय। मनोहर सखी सो यहाँ छबिल दास भय। हीरा सखी सो यहाँ कृष्णदास भय। छबी धामा सखी सो यहाँ हरजी भय। मंजू की सखी सो यहाँ मथुरा मल्ल भय। सो ये 5 सखी यमुना जी की सखी हैं। यानी यमुना जी की जो सखी हैं श्यामा कौन है? श्यामा यहाँ जियेदास सूरी हैं। और जियेदास सूरी की 5 सखी माने लीला में 5 सखी श्यामा की, और वो सब ये हैं कावेरी सखी, फिर मनोहर सखी, हीरा सखी, छबी धामा सखी और मंजू की सखी। सो ये 5 जने जिनका लीला संबंध जियेदास सूरी से था लीला में, वो ही यहाँ पे भूतल पे भी जियेदास सूरी का इन 5 जन के संग संबंध है। सो यहाँ श्री गोकुलनाथ जी अपन को बता रहे हैं कि ये 6 जने जा प्रकार लाडिलेश जी की सेवा करी के लीला में प्राप्त भय, सो प्रकार यहाँ कहत हैं। हरिराय जी अपन को बता रहे हैं कि ये 5 सखी इन जियेदास सूरी यानी श्यामा सखी के संग कैसे संबंध रखते हैं और यहाँ भूतल पे क्या लीला उनकी हुई। सो अपन एक क्षत्राणी की वार्ता में जो अपन ने पहले श्रवण की, उसमें अपन सुनी आए कि लाडिलेश जी श्री महाप्रभु जी ने जियेदास सूरी को पधराए थे। सो अब यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से जियेदास सूरी और ये 5 जने जो उनके लीला संबंधी हैं, वो सब लाडिलेश जी की सेवा करके लीला में प्राप्त भय। सो यहाँ प्रकार कहते हैं। सो अब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। वार्ता प्रसंग पहलो। अब जियेदास सूरी क्षत्रिय के माथे श्री आचार्य जी लाडिलेश जी पधराए। सो आगरे आए। प्रातः काल ते संध्या लो सेवा मन लगाए के तनुजा वित्तजा मानसी करे। सो अनुसर करत विरह ऐसो भयो जो देह छूटी गई। अब इनको विरह आसक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उनको सवेरे प्रातःकाल आचार्य चरण ने सेवा पधराई, लाडिलेश जी पधराए, और प्रातःकाल से संध्या तक उनने सेवा की। और सेवा करते ही उनने तनुजा वित्तजा और मानसी तीनों सेवा उनकी सिद्ध हो गई श्री आचार्य चरण के चरण कमल के प्रताप से। और अनुसर करते ही उनको ऐसा विरह ताप जगा कि उनकी देह छूट गई। सो यह प्रकार श्री लाडिलेश जी 4 प्रहर जियेदास सो सेवा कराई। खाली लाडिलेश जी ने केवल और केवल 4 प्रहर ही जियेदास से सेवा कराई और सीधे लीला प्राप्ति करा दी। इससे बड़ी और सिद्धि और इससे बड़ा और फल और क्या हो सकता है सेवा का। सो भाव प्रकाश यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं जो काहे थे, क्यों? जियेदास उत्तम अधिकारी हैं। जैसे अपन ने सुना कि तुरंत ही 4 प्रहर में ही आपने सेवा का फल उनको दे दिया,
तो क्यों? क्योंकि ये उत्तम अधिकारी हैं। लीला में मगन वह गए, पाछे लौकिक वैदिक न देखे। लौकिक वैदिक लज्जा और मोह, लाभ, लोभ आदि कुछ उनने नहीं देखा, और लीला में निरंतर 4 प्रहर तक उनने ऐसी सेवा की कि उनको तुरंत ही उसका फल मिल गया, और उत्तम अधिकारी होने के वजह से उनको लीला प्राप्ति हुई। कुछ कष्ट उनको संसार का और लौकिक वैदिक का नहीं झेलना पड़ा। पाछे जियदास के 2 बेटा हते, पुरुषोत्तम दास और छबील दास। सो अपन ने यहाँ श्रवण किया, हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि पुरुषोत्तम दास और छबील दास कौन थे। तो यहाँ जियदास सूरी की सखियाँ 5 सखियाँ थी, उनमें से पुरुषोत्तम दास कावेरी सखी थे और छबील दास मनोहर सखी थे। सो यहाँ इन दोनों ने बेटा के रूप में, यहाँ पे इन दोनों सखी ने जियदास सूरी के बेटा के रूप में जन्म लिया। सो पुरुषोत्तम दास और छबील दास दोनों 2 बेटा जियदास सूरी के थे। सो कोई दिन सेवा करी, सो इन 2 भाइयन के संतति न भई। माने खूब दिन उनने सेवा करी लाडिलेश जी की जियदास सूरी के बाद, फिर भी उनको, वो दोनों भाइयों को एक भी संतति नहीं थी, कोई भी पुत्र पुत्रादि कुछ नहीं था। सो भाव प्रकाश यहाँ बता रहे हैं। सो काहे थे, क्यों नहीं था? जियदास की देह छूटे पाछे 2 भाई लौकिक में व्यवहार छोड़ी के श्री ठाकुर जी में मन लगाई सेवा करी। सो जब जाने अब देह छूटेगी, तब ये 2 भाई में भाई के मामा कृष्णदास चोपड़ा क्षत्रिय थे, तिनके माथे श्री लाडलेश जी पधराए। सो अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक व्यवहार उनने छोड़ दिया था, दोनों भाइयों ने, जियदास सूरी के बेटों ने, और श्री ठाकुर जी में पूर्णतः मन लगा के सेवा करते थे, लेकिन उनको संतति एक भी न हुई। इसलिए उनने, जब उनको लगा, उनको जब ये आभास हुआ कि अब उनकी देह नहीं चल रही है और उनकी देह छूटेगी, लीला में प्राप्त होंगे, तब उन दोनों ने यह सोचा कि उनके मामा जो हैं कृष्णदास चोपड़ा क्षत्रिय, तिनके माथे लाडिलेश जी पधरा देने चाहिए। तो उनने मामा के माथे लाडिलेश जी पधराए। अब मामा लीला में कौन थे? सो यहाँ हरिराय जी ने आज्ञा की थी अपन को कि मामा जियदास सूरी की 5 सखी में से, यानी श्यामा सखी की 5 सखी में से ये हीरा सखी थे। कौन? जियदास सूरी के दोनों बेटों के मामा कृष्णदास क्षत्रिय। सो कृष्णदास चोपड़ा ने कछुक दिन भली भांति सो सेवा कीनी। अब कृष्णदास के माथे भी पधरा दिया, उनने भी थोड़े दिन भली भांति सो सेवा कीनी। पाछे एक समय महामारी आई, सो तब कृष्णदास के सब कुटुंब की देह छूटी गई। महामारी कैसी? जैसे अपन के यहाँ पे 2019 में जो कोरोना नाम की महामारी प्रकट हुई थी, वैसी पहले भी कई आती थी। तो तब भी एक महामारी ऐसी ही आई थी जिसमें खूब रोग हुए थे और उसका कोई उपाय नहीं था। तो उस महामारी में कृष्णदास के सब कुटुंब की देह छूट गई थी, लेकिन केवल और केवल कृष्णदास ही बचे थे। अब यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि सो काहे थे, यानी कृष्णदास की देह क्यों बच गई और सब कुटुंबन की देह क्यों छूट गई। तो यहाँ आज्ञा करते हैं कि जो कुटुंब दैवी न हतो, यानी जो कृष्णदास का कुटुंब था वो दैवी जीव नहीं थे, केवल और केवल कृष्णदास ही दैवी जीव थे, इसलिए सिर्फ वो ही बचे। ताते कोई सेवक न भयो और द्रव्य जितनो दैवी हतो तितनो श्री ठाकुर जी अंगीकार किए। पाछे आसुरी रहो, यानी आसुरी द्रव्य जो भी रहा, सो आगरे में पठान आए के गाम लूटे और मारी दिए। सो अब यहाँ से अपन को एक सीख मिलती है कि आचार्यचरण की कृपा से और श्री ठाकुर जी की कृपा से जो भी अपने पास दैवी द्रव्य आता है वो ठाकुर जी में अंगीकार होता ही है। यानी जो भी ठाकुर जी के सेवोपयोगी द्रव्य होगा वो कैसे भी करके ठाकुर जी में विनियोग होगा ही, और जो भी अपने पास आसुरी द्रव्य होगा वो तुम कितने भी हाथ पांव पछाड़ लो,
लेकिन ठाकुर जी के विनियोग में कदापि नहीं आएगा। वो कहीं और कहीं पे भी तुम्हारा लग जाएगा, कभी रोग में लग जाएगा, कोई आपदा में लग जाएगा, कुछ भी लौकिक वैदिक कार्यों में लग जाएगा, किंतु ठाकुर जी के पास नहीं आएगा। इसलिए अपन ये संकल्प करके बैठ जाते हैं कभी कभी कि ये द्रव्य ठाकुर जी के विनियोग में आए आए आए, लेकिन अगर वो नहीं आता तब अपन को दुख होता है। तो दुख करने से अच्छा अपन को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह द्रव्य आसुरी होगा, दैवी नहीं होगा, इसलिए श्री ठाकुर जी ने अंगीकार नहीं किया। तो यहाँ भी कृष्णदास के पास जो भी दैवी द्रव्य था वो सब श्री ठाकुर जी ने अंगीकार किया। पाछे आसुरी रहो सो आगरे में पठान आए के गाम लूटे, तामे कृष्णदास लाडिलेश जी रहे। मतलब जो भी आसुरी द्रव्य रहा था कृष्णदास के पास, वो कैसे भी करके ठाकुर जी के उपयोग में नहीं आया, और कोई पठान, आगरे का पठान आके गांव लूट के सब माल ले गया। केवल और केवल तामे कृष्णदास और श्री लाडिलेश जी ही रहे, इनको द्रव्य सब लूटी गयो। सो यहाँ कृष्णदास तक जियदास सूरी की कितनी सखियाँ हुई? एक तो जियदास खुद, उनकी 5 सखी, माने श्यामा की 5 सखी। तो 5 सखियों में से 2 तो जियदास सूरी की बेटे, यानी 2 सखी कावेरी और मनोहर सखी, जो जियदास के 2 बेटे थे, पुरुषोत्तम दास और छबिल दास। और तीसरी सखी श्यामा की, यानी जियदास सूरी की, जो थी हीरा सखी, जो कृष्णदास हुए। अब यहाँ गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। तब कृष्णदास के मित्र हरजी और मथुरा मल्ल हैं। सो यहाँ हरजी और मथुरा मल्ल बता रहे हैं। तो वो दोनों चौथी और 5वीं सखी जियदास सूरी की, यानी श्यामा सखी की, वो हैं छबी धामा सखी और मंजू की सखी। जो छबी धामा हुई हरजी और मंजू की सखी हुई मथुरा मल्ल। ये दोनों कृष्णदास के मित्र हैं भूतल पे। सो श्री आचार्य जी के सेवक हैं। ये भी श्री आचार्य चरण के सेवक हैं, क्योंकि लीला संबंधी हैं। जिनके घर कृष्णदास जाई के रहे। सो मथुरा मल्ल तो दिन 3 लौ सेवा करी देह छोड़ी दीनी। यानी वो जब महामारी हुई और फिर जब पठान और सब आगरे के आए और सब गांव वाम लूट लिया, तब कृष्णदास तो वहाँ से चले, और जो भी द्रव्य बचा था दैवी द्रव्य, वो श्री ठाकुर जी के संग, लाडिलेश जी के संग वो आए, और ये हरजी और मथुरा मल्ल के संग रहने लगे। तब वहाँ पे रहते रहते 3 दिन बीते, और तीसरे दिन जो मथुरा मल्ल कृष्णदास के मित्र थे, उनने 3 दिन तक सेवा की और तीसरे दिन देह छोड़ दी। भगवत प्राप्ति हुई, लीला में प्राप्त हो गए। पाछे हरजी और कृष्णदास मिली के सेवा करी। पाछे कृष्णदास की देह छूटी, लीला में प्राप्त भय। सो सबसे पहले तो मथुरा मल्ल की देह छूटी, फिर कृष्णदास की देह छूटी और लीला में प्राप्त हो गए। पाछे हरजी ने 1.5 बरस लौ श्री लाडिलेश जी की सेवा करी। ता पाछे श्री गोसाई जी के घर श्री गोकुल पधारे। माने ये दोनों कृष्णदास और मथुरा मल्ल जब देह छोड़ के भगवत प्राप्ति हुई उनकी, तब 1.5 बरस तक तो हरजी ने, जो एक मित्र बचे थे, उनने 1.5 बरस तक श्री लाडिलेश जी की सेवा करी। फिर पाछे श्री लाडिलेश जी श्री गोसाई जी के घर ही श्री गोकुल पधार गए। सो जियदास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपापात्र भगवदी ये हते, इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। अब यहाँ भाव प्रकाश श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। पाछे हरजी की देह बिगड़ी, सो बड़े श्री गिरधर जी के लालजी श्री दामोदर जी, श्री मुरलीधर जी, श्री गोपीनाथ जी, इनके घर श्री गोकुल में श्री ठाकुर जी की सगरी सामग्री वस्त्र आभूषण सहित पधराई, विरह करी देह छोड़ी। सो ये 6 श्री आचार्य जी के कृपापात्र भगवदी हैं। सो यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो हरजी बचे थे, उनने 1.5 बरस तक तो अपने यहाँ सेवा करी। उसके बाद में जब उनकी भी देह बिगड़ी, यानी असक्त रहने लगे, तब बड़े जो लालजी थे
श्री गोसाई जी के गिरधर जी, उनके लाल जी श्री दामोदर जी, मुरलीधर जी और गोपीनाथ जी। इन तीनों बालकों के पास हरजी ने जो भी उनका लाडलेश जी के वैभव की सामग्री यानी सामग्री, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सब सहित उनके घर पधरा दिया, बालकों के घर, और लाडलेश जी सहित उनके घर पधरा दिए। और विरह करी के हरजी ने विरह करके देह छोड़ दी। सो ये छहों श्री आचार्य जी के कृपापात्र भगवदीय हैं, लीला संबंधी हते। सो एक ही जन्म में प्रभु को पाए, यानी इन छहों को एक दूसरे के संग से भगवत प्राप्ति हुई। बोलो द्वारकाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। ये जियदास सूरी की छोटी सी वार्ता थी। यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी ने बहुत सूक्ष्म में जियदास सूरी की पूरी वार्ता जी अपने समक्ष पधराई है। इस पश्चात हम दूसरी वीडियो में देवा कपूर क्षत्रिय की वार्ता जी श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं अपन अपने प्रसंग को, सत्संग को विराम देते हैं। बोलो द्वारकाधीश की जय। श्री द्वारकाधीश चरण चरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु।